नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर की खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में इस्तदा की गई है कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की। फेयर ट्रायल का हक दिया, न बयान रिकॉर्ड कराने का मौका। खुसूसी अदालत की तश्कील भी गैर आईनी थी। मुकदमे की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। इंसाफ का कत्ल न हो इसलिए मुकर्ररा कानूनी मुद्दत में अपील दायर की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के सदूर से मुलाकात। आजाद कश्मीर में बर्फबारी और बर्फानी तोदों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। SDMA के मुताबिक बर्फानी तोदों से जाम बहक अफराद की तादाद 78 हो गई, 55 अफराद जख्मी हो गए। वादी सरगन का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन दोबारा शुरू। वादी लीपा में 15 रोज से बंद सड़क की बहाली का काम जारी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कलाम में दर्ज हरारत -14, स्टोर -10, कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू कलामतनी 7 और गिलगित -6, मरी में 0, इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 8.5 तक गिर गया। लाहौर, चीचावतनी समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। कलीम इमाम IG सिंध रहेंगे या नहीं, सिंध हुकूमत और विफाक में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सूबाई काबीना ने IG कलीम इमाम को हटाने की मंजूरी दे दी। नए IG के लिए गुलाम कादिर थेबो, मुश्ताक मेहर, कामरान फजल और सनाउल्लाह अब्बासी के नामों पर गौर। PTI का कलीम इमाम की तब्दीली का फैसला, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम की गवर्नर सिंध को तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का वर्कर वेलफेयर फंड केस में विफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत से वर्कर वेलफेयर फंड से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, हुकूमती मशीनरी क्यों काम नहीं कर रही? अफसरान पैसे दबाकर बैठे हैं, सैरो तफरी हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। अफसरान ने काम नहीं करना तो हम हुक्म जारी कर देते हैं। सारी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा कराएं, हम खुद वर्कर्स में फंड्स तकसीम कर देंगे, हम पूरे महकमे को ही खत्म कर देंगे। सोशल मीडिया पर अदलिया और जजेस मुखालिफ मवाद अपलोड करने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का जिम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन न लेने पर FIA पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर FIA और डायरेक्टर PTA अदालत तलब। चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख ने रिमार्क्स दिए, FIA और PTA अवाम से फ्रॉड कर रहे हैं। जहां दिल करता है आप बंदों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है इसलिए सस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान से आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। वजीर आला पंजाब PTI की कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। FC ट्रेनिंग सेंटर शबकदर में 76वीं पासिंग आउट परेड का इनेकाद। 898 जवान पास आउट। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि FC बहादुर, गैरतमंद और निडर जवानों की फोर्स है। आज की परेड देखकर यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब द फैक्ट्री में आग लग गई। एक फायर टेंडर और बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में डीजल खत्म होने पर फैक्ट्री मालिकान ने अपने पैसों से डीजल मंगवाया। आमदन से जायद असासे बनाने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की 2 बेकमाद बेटे दामाद
और भतीजे सूबाई वजीर अवैस शाह समेत दीगर मुलजमान की अबूरी जमानत में तोसी कर दे। अवैस कॉलेज शाह की दूसरी केस में भी हिफाजती जमानत मंजूर। नैब को 20 जनवरी तक इंक्वायरी मुकम्मल करने की मोहलत। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में AVCL की कार्रवाई, गाड़ी चोरी और छीनने में मुलविस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 2 मसरूका गाड़ियां भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 2002 से कराची में सैकड़ों गाड़ियां छीनने में मुलविस है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में डाकुओं ने नौकरमानी को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। मुलजिमान 50 तोले सोना और 15 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए 2 इल्जामात की मंजूरी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के इल्जामात आए। स्पीकर नैंसी पेलोसी के दस्तखत के बाद आर्टिकल सेनेट को इरसाल। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर को इल्जामात से बरी कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा चलाने के लिए सेनेट का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। आपको अहम खबर देंगे। कराची से साइट एरिया शालीमार कंपाउंड में कायम फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में डीजल ही खत्म हो गया। पुलिस और फैक्ट्री मालिकान ने अपने पैसों से डीजल मंगवाया। ये इतलात कराची से आ रही है। साइट एरिया में शालीमार कंपाउंड में कायम फैक्ट्री में आग लग गई, जिस पर अब तक की इतलात के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में डीजल खत्म हो गया। पुलिस और फैक्ट्री मालिकान ने अपने पैसों से डीजल मंगवाया। मनाजिर आप देख सकते हैं, कराची के इलाके साइट एरिया के ये मनाजिर हैं। शालीमार कंपाउंड में कायम फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिस आग पे अब काबू पा लिया गया है। इतलात आ रही है कि पुलिस और फैक्ट्री मालिकान ने अपने पैसों से डीजल मंगवाया। जब आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में डीजल खत्म हुआ तो वहां पर मौजूद पुलिस और जो फैक्ट्री मालिकान थे उन्होंने अपने पैसों से डीजल मंगवाया और उसके बाद काम को जारी रखा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया और उसके बाद फिर पुलिस और फैक्ट्री मालिकान ने अपनी मदद आपके तहत फायर टेंडर्स में डीजल डलवाने के बाद इस आग पर काबू पाया। आप देख सकते हैं ये मनाजिर, काले धुएं के बादल हैं और ये वाकया कराची में साइट एरिया में पेश आया है। शालीमार चौरंगी के करीब ये वाकया पेश आया है। कंपाउंड है शालीमार कंपाउंड, जहां पर फैक्ट्री कायम है, वहां आग लगी जिसपे काबू पा लिया गया। मजीद बात करेंगे हमजा राशिद से। हमजा, कितने घंटे में आग पर काबू पाया गया, क्या सूरत हाल रही वहां पे? जी बिल्कुल, साइट एरिया जो शहर कराची का इलाका है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद पर काबू पा लिया गया। तौलिए की फैक्ट्री बताई जाती है दुकान की जानी है। जब जैसे ही यहाँ पे आतिशबाजी का वाकया पेश आया, फौरी तौर के ऊपर जो है मौके के ऊपर 2 गाड़ियाँ रवाना की गई हैं, जिसके बाद जो है मजीद गाड़ियों को यहाँ पे तलब किया गया। इस वक्त जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने और मुतादिद बाउजर ने, जो वाटर बाउजर होते हैं, उन्होंने इस आग के ऊपर काबू पाया। जबकि जो पाक बहरिया है उसके 2 फायर टेंडर्स जो है यहाँ पे एहतियाती तौर पर बुला लिए गए थे ताकि इस आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। चूँकि जो ये गोदाम है, ये जो फैक्ट्री है, ये तौलिए की फैक्ट्री है और इसमें लगने वाली आग जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है फैलती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है अतराफ़ के जितने वाटर हाइड्रेंट्स थे उनको अलर्ट जारी कर दिया गया था ताकि पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इससे तमाम तर वाक़ये के अंदर अगर एक अफसोसनाक बात यह है कि फायर ब्रिगेड हुक्काम जो कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड का अमला है उसको डीजल की फराहमी जो है नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है फायर ब्रिगेड के अमले को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और फैक्ट्री मालकान और जो मुताल्लिका थाने की पुलिस है उसने अपनी मदद आपके तहत जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए यहाँ पे डीजल मंगाया, जिसके बाद जो है फायर आग को जो है रोकने का काम शुरू किया गया। उसके बाद जो है जैसे ही इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हुई तो फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है हरकत में आए, जिसके बाद जो है उन्होंने 5 गाड़ियों का डीजल जो है उसको देने का हुक्मनामा जारी किया, जिसके बाद जो है अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है डीजल मिलना शुरू हो गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जद्दोजहद जो इस तमाम तर काम के अंदर लगी है और इस वक्त जो है आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है और आग जो है कॉटन के अंदर लगी थी, तौलिए का फैक्ट्री थी जिसके अंदर जो है रुई मौजूद थी, उसके अंदर जो है उसको भी जो है रुई को अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा फायर ब्रिगेड के अमले को। और
मेरे कप में आप ये गली देख सकते हैं, इस गली के अंदर जो है वो बनी हुई है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो एक वक्त में जो है एक ही गाड़ी अंदर जा सकती थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा देर लगी है। और जो यहाँ पे मौजूद मुलाजमीन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो फैक्ट्री का सारा सामान था उसको बाहर निकालने की कोशिश की, और काफ़ी ज़्यादा जो है तंग गली होने की वजह से भी जो है फायर ब्रिगेड के अमले को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा, और इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जो है आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, और परवेज मुशर्रफ की अपील में विफाक और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। परवेज मुशर्रफ की 65 सफ़हात पर मुश्तमिल अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की, इंसाफ का कत्ल न हो, इसलिए मुकर्ररा कानून और कानूनी मुद्दत में अपील दायर की है। खुसूसी अदालत के जज महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल के सदूर से मुलाकातें की, जिनमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश भी किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कहा गया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मुखलिस है मगर भारत पीछे हट जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा, मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े का नहीं, अमन का हिस्सा बनना चाहिए।